जाऊं। तो हम चारित्रात्माएं हैं, उनको तो चारित्रात्मा को जो चीज मिली हुई होती है वो राजा महाराजाओं को भी वह चीज उपलब्ध नहीं होती है। तो ये चारित्र की संपदा है, सम्यक्त्व युक्त चारित्र। इसकी तुलना में इस दुनिया में और कोई चीज है क्या? अभी तक मुझे कोई नजर में नहीं आ रही है कि सम्यक्त्व युक्त चारित्र की तुलना में और कोई चीज दुनिया की आ सके। मोक्ष तो खैर ऊपर की बात है ही, इस हमारी से दुनिया में और क्या चीज है? बढ़िया से बढ़िया हीरा पन्ना कोई लाके रख दे, पर सम्यक्त्व युक्त चारित्र के सामने वे हीरे पन्ने ना कुछ जैसे, ना चीज जैसे प्रतीत होते हैं कि साधु की कितनी बड़ी संपत्ति है। जिस चारित्र के सामने राजा का मुकुट भी झुक जाए, राजा का सिर भी झुक जाए, आसातना न हो, देव भी प्रणत हो जाए जिस चारित्र के सामने, उसके सामने भौतिक चीजों का क्या और कितना महत्व हो सकता है। तो जिसको यह अध्यात्म का मार्ग मिला है, यह सम्यक्त्व चारित्र मिला है, वो तो दुनिया का बड़ा धनवान व्यक्ति, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है जिसके पास सम्यक्त्व और चारित्र होता है। चारित्रात्माएं जिनके महाव्रत समितियां गुप्तियां। एक मन में प्रश्न आ गया था कुछ दिनों पहले, इन्हीं दिनों में, कि ये तेरे नियम की जो बात हमारे बहुश्रुत परिषद के भी हैं और हमारे सर्वज्येष्ठ मुनिश्री धर्मोची जी स्वामी भी विराजमान हैं, जो हमारे संतों में वर्तमान में गुरुकुलवास में ज्येष्ठ सर्वज्येष्ठ मुनिश्री हैं। और फिर मुनिश्री उदित कुमार स्वामी हैं नंबर 2 में। आज अभी तक, आज की डेट में, अभी तक का समय में मान लें, फिर तो आज मुनिश्री का विहार होने की बात है। मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी जो वैसे बहुश्रुत परिषद के हमारे सदस्य भी हैं और संतों, बहुश्रुत परिषद के संतों में दीक्षा प्रिया में सबसे बड़ी हैं। तो मैंने आपको दिल्ली के लिए विहार करने का कहा है और आज दोपहर में मुनिश्री का संभवतः विहार भी होने वाला है। तो ठीक है, मैंने कहा भी ऐसा चौमासा पता नहीं आया कि नहीं कि बहुश्रुत के परिषद के सारे संत एक चौमासे में साथ हों। सूरत के चौमासे में तीनों बहुश्रुत परिषद के सदस्य संत साथ में थे, मुख्य मनित संयोजक हैं। पीछे कोई चौमासे में सारे संत एक साथ इन हुए कि नहीं, शायद नहीं हुए होंगे, पर इस बार के चौमासे में तो सूरत के चतुर्मास में मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी हमारे साथ विराजना हो गया था। तो सूरत 3 चौमासे लगातार, हमसे पहले 2 चौमासे बृहत्तर सूरत में आके हो गए थे, अब ये तीसरा चतुर्मास हमारे साथ हो गया था। फिर हमने अब कहा आप दिल्ली के लिए पादार्पण, दिल्ली की ओर विहार करें। तो दिल्ली में भी वहाँ खूब अच्छा अपना धार्मिक आध्यात्मिक, जितना जनता में जैन अजैन तेरापंथी जितना जिनका धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण हो सके, दिशा निर्देश मिल सके, वह काम भी वहाँ दिल्ली में भी चलता रहे। तो मैं कह रहा था कि बहुश्रुत परिषद के हमारे मुनि प्रवर भी हैं, धर्मोची जी स्वामी, और भी हमारे संत कई अध्ययनशील और चिंतनशील हैं। तो मेरे मन में यह बात आई कि तेरे नियम की जो बात है कि 5 महाव्रतों को तो हम दीक्षा, हमारे साध्वी प्रमुखा जी साध्वी उरिया भी बहुश्रुत परिषद में है, 5 महाव्रत तो हमारे हैं, हम त्याग लेते हैं बड़ी दीक्षा में, पर समितियों गुप्तियों का त्याग हम कब लेते हैं? वो नियम लेते कब है? हम 5 महाव्रत तो ठीक है, हम पढ़ में बनते महब सारा 5 हम वो प्रत्याख्यान कराते हैं, तो 5 तो हमारे होते हैं, 6ठा भी हो जाता है रात्रि भोजन ब्रह्मण बुद्ध का। बाकी समितियां गुप्तियां है, उनका हम लेते कब है नियम, प्रत्याख्यान कब करते हैं? तो 5 तो हमारे पक्के हैं, 6ठा भी मान लें, व्रत भी है, तो बाकी जो नियम हैं उनको हम स्वीकार कब करते हैं? यह मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। तो हमारे बहुश्रुत परिषद और के मन में आई कई बताएं भी कि हम स्वीकार करते कब? हाँ है, वो सुरक्षा के रूप में हमारे पास हैं,
एक प्रतिज्ञा की मैं इरिया समिति का पालन करूंगा, भाषा का पालन करूंगा, ऐसे नियम हम कब लेते हैं? बस 5 महाव्रतों का प्रत्याख्यान करते हैं। हम मुख्य मुनि बैठे हैं, छठे रात्रि भोजन का भी त्याग ले लेते हैं, बाकी हमें इरिया समिति भाषा इनका त्याग या वो प्रतिज्ञा जो दीक्षा के बाद ऐसा कब लेते हैं? तो हमारे मानते पे नियम हमारे 13 हैं, तो स्वीकार हम कब करते? ये मेरा एक चिंतन का एक विषय मन में उठा। तो परंपरागत हमारे ये 13 नियम मान लें तो 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये हमारे मानो महाव्रतों की सुरक्षा करने वाले तत्व हैं। प्रवचन माता, माता का जो भी अर्थ हो, पर मान ले जैसे मां सुरक्षा करने वाली, वैसे ये महाव्रतों की सुरक्षा करने वाली हमारी ये माताएं 8 माताएं हैं। तो इनके प्रति भी हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए। और हमारे धर्म संघ में यह बहुश्रुत परिषद है, 7 सदस्य हैं। तो मुख्य मुनि महावीर हैं, तो सबसे उम्र में सबसे छोटे हैं, 7 में सबसे छोटे उम्र में हैं। और संयोजक वर्तमान में मुख्य मुनि महावीर हैं बहुश्रुत परिषद के। और ऐसे मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी सबसे बड़े दीक्षा में संतों में, अपने दिनेश कुमार जी हैं जो बहुधा गुरुकुलवास में ही प्राय इनको बहुलतया गुरुकुलवास में ही रहने का मौका मिलता आ रहा है। गुरुदेव तुलसी के समय से लेकर आज की डेट तक थोड़ा बहुत कोई बीच में इधर उधर जाना थोड़ा बहुत छोड़ दें, बहुलतया गुरुकुलवास में रहने का भी मौका मिल रहा है। तो ये भी बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। तत्व ज्ञान आगम और इधर ये कार्यक्रम का संचालन संयोजन है, तो यह भी एक 12 महीनों का मोटा मोटी काम है। यानी कभी छुट्टी प्राय इनको, कभी कोई स्वास्थ्य के कारण से कोई बीच में कुछ दिन छुट्टी मान लो हो जाए तो वो लेनी, बाकी प्राय 12 महीने प्राय मानो वो बिना छुट्टी, संडे हो कोई हो, छुट्टी प्राय नहीं मिलती है। और संयोजन भी करना और पहले बोलना भी, और हमारे आने में देरी हो जाए तो बोलते रहो या और कुछ चलाते रहो, करते रहो तो बोलते रहो या और कोई उपाय कोई करना हो तो कर लो। मतलब एक दिन मैंने योगेश से कहलवाया कि ले तुम जाओ, दिनेश सहयोग कर दो थोड़ा, कुछ दिनों पहले वो अकेले हैं, तुम थोड़ा जाओ, थोड़ा सहयोग कर दो ज्यादा बोलने में। तो ऐसे हमारे और भी संत यहाँ पीछे एक थोड़ी सी व्यवस्था बनी हुई है, विकल्प कोई सहयोगी विकल्प भी जो भी। तो यह हमारी बहुश्रुत परिषद है। साध्वी प्रमुखा जी भी इसमें है, साध्वी वरिया भी है, 2 साध्वी जी शासन गौरव हैं, साध्वी राजीवमती जी, साध्वी कनकश्री जी लाडनू, ये भी इस बहुश्रुत परिषद में है। तो बहुश्रुत परिषद भी हमारे धर्म कल्प, आचार, व्यवस्था, श्रद्धा, तात्विक बोल, इन पर यूं चिंतन मंथन यथा इंगित कर सकते हैं। और गुरुकुलवास में तो बहुधा हमारे पास ही चिंतन मंथन हो जाता है, अलग से मीटिंग की कभी जरूरत पड़े तो पड़े, वरना हमारे पास हो जाता है। और मुख्य मुनि संयोजक हैं, तो मुख्य मुनि का भी संयोजक होना भी बहुत विशेष बात है। मुख्य मुनि होना तो विशेष बात है ही।